हाल ही में सिटाडेल नाम की एक वेब सीरीज निकल के आया है जिसमें हमारी इंडियन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी है। तो कहानी क्या है आज हम बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहना दोस्तों। और अगर पहली बार मेरे इस वॉइस को सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल वाले आइकन को प्रेस कर दो और ऑल वाले बटन को दबा दो। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है एक ट्रेन से, जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा एज नाडिया ग्रेगोर नाम के एक आदमी के ऊपर नज़र रख रहा था। नादिया CIA और सिटाडेल का एक एजेंट है, जहां उनके बॉस बर्नर्ड इस मिशन को लीड करता हुआ उसे बताता है कि ग्रेगोर के पास बहुत सारा यूरेनियम है, इसीलिए उसे हर हालत में पकड़ना ही होगा। पर तभी नादिया के सामने आता है इस कहानी का मेन कैरेक्टर मेसन। वो भी सिटाडेल का एक मेंबर होता है, पर नादिया को उसके यहाँ पे होने का खबर नहीं था। उनके बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत खफा है किसी पुराने बात को लेकर। अब ग्रेगोर एक दूसरे कमरे में जाने लगता है। मेसन उसके पीछे जाने वाला था, पर नादिया उसे किस करने के बहाने रोक लेता है और उसे कहता है ग्रेगोर के साथ एक और आदमी भी है और अगर अभी तुम जाओगे तो उसे शक हो जाएगा, इसीलिए पहले मैं जाऊंगी और तुम्हें मुझे कवर करना होगा। अब नादिया ग्रेगोर के साथ बात करने के बहाने उसके पास बैठ जाता है और इधर मेसन उस बॉडीगार्ड को बाथरूम में लॉक करके उसके साथ लड़ने लगता है। और यहाँ पे हमें एक तगड़ा वाला फाइट सीन देखने को मिलता है। अब मेसन उस आदमी को मार के ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब इधर नाडिया ग्रेगोर के ऊपर बंदूक टान देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर उस बॉगी में सभी लोग नादिया की तरफ बंदूक टान देता है। पर तभी पीछे से मेसन आता है और वो दोनों मिल के सबको एक एक करके मारने लगता है। सबको ख़त्म करने के बाद वो लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगता है पुरानी गलतियों को लेके। तभी वो दोनों देखता है ग्रेगोर ग्रेनेड की पेन निकाल देता है, जिससे पूरी ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है और ये कमरा पानी में गिर जाता है जहाँ पे ये लोग था। इसके कुछ ही दिनों बाद मेसन खुद को हॉस्पिटल में पाता है, पर उसे अब कुछ भी याद नहीं था। उसकी याददाश्त चला गया था और उसे सिर्फ वो ट्रेन याद था और नादिया। अब ऐसे ही 8 साल बीत जाता है। उसकी अब फैमिली बन चुका था और अब वो फैमिली के साथ बहुत खुश था, पर कभी कभी उसे थोड़ा थोड़ा उस ट्रेन की याद आता है। और अब हम अमेरिका में यहाँ के एक ब्रांड एम्बेसडर को देखते हैं, जो कि CIA के एक एजेंट के साथ बातें कर रहा था और उसे 8 साल पहले बंद किया गया सिटाडेल के बारे में पूछता है और सारी इन्फॉर्मेशन चाहता है ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब और कई बड़ी चीज़ों की पता कर सके। अब एम्बेसडर अपने खास आदमी को फ़ोन करता है जिसका नाम था डेरेक, और उसे सिटाडेल के सारे इन्फॉर्मेशन चुरा के उसके पास लाने के लिए कहता है। अब इधर रात में मेसन को उस हादसे के बारे में फिर से याद आने लगता है, इसीलिए वो गैराज में जाके उन सब चीज़ों को फिर से देखने लगता है जो चीज़ें उस दिन उसके साथ मिला था। तभी उसके पास उसकी बीवी की कॉल आता है और वो मेसन को बताते हैं कि कोई घर में घुस आया है। वो दौड़ता हुआ घर में आता है। ये आदमी असल में बर्नर्ड था। वो उन सब को वहाँ से अगवा करके सिटाडेल के बैक साइड में ले आता है। यहाँ पे लाने के बाद बर्नर्ड मेसन की असली पहचान और नाम बताता है और उसे कहता है कि तुम सिटाडेल का एक एजेंट हुआ करते थे, कभी हम साथ काम किया करते थे, लेकिन 8 साल पहले हमसे कोई गद्दारी किया था और तुम पे हमला हुआ था और सिटाडेल एजेंसी ख़त्म हो गया था और कल डेरेक नाम के एक आदमी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन चुरा के ले गया है और अब वो लोग उसे लेके न्यूयॉर्क जा रहा है उसे खोलने के लिए। और अगर वो लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है तब वो लोग पूरी शहर को तबाह कर देंगे। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मेसन, इस काम को रोकने के लिए। पर मेसन को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था, पर तभी बर्नर्ड उसके तरफ एक नाइफ फेंकता है जिसको मेसन आसानी से पकड़ लेता है और बर्नर्ड मेसन को कहता है तुम ज़रूर भूल गए हो कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे शरीर को याद है। तुम हमारे बेस्ट एजेंट हुआ करते थे और तुम्हारे साथ था एक और एजेंट नादिया, वो भी बेस्ट था, जो कि उस दिन तुम्हारे साथ ट्रेन में ही था, पर उसकी कोई पता नहीं चल सका। हमें लगता है वो मर गई है। अब हमें दिखाया जाता है कि धमाके के बाद नादिया वहाँ से बच गया था और यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत ही जल्द एपिसोड 2 भी लेकर आ रहा हूँ। उसे देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और सिटाडेल के एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।